वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। आज हम देखेंगे वर्ल्ड मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, देन स्पेसिफिक सेक्टर्स, देन विल वी कैन सिलेक्ट stocks from that specific sectors if you have any setup. Then let's start. These are my world market watch lists. So let's start with Dow Jones. Dow Jones हम देखते हैं कि ये प्रॉपर अप ट्रेंड में चल रहा है। थोड़े टाइम तक ये साइडवेज था, लेकिन ये ब्रेकआउट होके अच्छा खासा एक स्विंग आया। तो यहाँ पे रेपो रेट आया था इस दिन पे, लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। ये लास्ट वीक भी हमने बात की थी। और तो अगर आपने लास्ट वीक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हो। देन फिर ये गैप अप के साथ में ओपनिंग हो रही है और यहाँ पे वन रेड आया और वन रेड को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। दैट मीन्स यहाँ तो पॉज हो सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। ऑलमोस्ट ये अप ट्रेंड दिख रहा है, बुलिशनेस इसमें दिख रही है। नेक्स्ट नैस्डैक। नैस्डैक में भी हमने बात की थी कि यहाँ पे लास्ट वीक हमने बात की थी इसमें कि यहाँ पे पॉज ले लिया इसने, लेकिन अभी भी ये साइडवेज जोन हो सकता है। अप ट्रेंड मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे जोन बना हुआ है अभी भी काफ़ी। तो मे बी शायद यहाँ पे अटक जाए और थोड़ा सा साइडवेज हो जाए उसके बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट S&P 500। S&P 500 ये देख सकते हो कंसोलिडेशन जोन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्ग है और बुलिश जोन में है। नेक्स्ट डेक्स। डेक्स यानी जर्मनी। जर्मनी भी काइंड ऑफ अप ट्रेंड की तरफ में ही है, बट मैं इसको कंपेयर नहीं करूँगा। बट ये काफ़ी बड़ा बेस ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न इसने बनाया। तो मे बी ये अगर सस्टेन कर रहा है, अभी भी सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है। तो जर्मनी मार्केट में प्रॉपर है अभी। नेक्स्ट यूरोप मार्केट। यूरोप भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। देन फिर इसको फॉलो थ्रू भी मिला ऊपर और अभी ये जा सकता है ऊपर। नेक्स्ट ये लास्ट वीक हमने बात की थी इसमें कि यूके मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, वीसीबी पैटर्न है ऑफ कोर्स। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक में कि ये बड़ी वोलेटिलिटी आई, देन फिर इसकी वोलेटिलिटी छोटी छोटी हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। देन फिर वापस से एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे मिला और ओवरऑल ब्रेकआउट जोन के बाहर चला गया और अभी ये ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन है, इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली इसमें एक ऐसी बड़ी रैली आ सकती है और डेफिनेटली आनी भी चाहिए बेस्ड ऑन आवर पैटर्न। कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न clearly says upward. So if you are one of them who trade in UK market, then it's good for you. Next निक्की, दैट इज़ जापान। जापान में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था जहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा था, लेकिन ये फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेक हो गया और ये पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पे हो गया है। तो मे बी अगर ये ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे कहीं पे अटक सकता है। जब तक ये हायर टॉप ये ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं हो सकते जापान मार्केट में। मे बी शायद थोड़े कुछ स्टॉक्स चल रहे होंगे, लेकिन ऐसा फॉर्मेशन होगा जब भी हमें काम करना चाहिए। बट अभी ये थोड़ा साइडवेज जोन हो सकता है क्योंकि इतना अच्छा खासा नीचे आया है। तो मैं ये ऑलमोस्ट 16% है, तो हो सकता है साइडवेज हो सकता है। और जस्ट लाइक कॉस्पी, कॉस्पी का भी बहुत अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने मिला था। काफ़ी बड़ा अप ट्रेंड है ये। उसके बाद में ये कुछ ही दिनों में ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 40% डाउन आ चुका है। तो 40% इज़ नॉट दैट स्मॉल परसेंटेज, इट्स अ बिग परसेंटेज। इसको कवर करने के लिए इसको महीने लग जाएंगे, महीने। महीने मतलब 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं और साल भर भी लग सकता है। तो ये साइडवेज डेफिनेटली रहेगा, आई एम गारंटी। तो अगर आप कॉस्पी या कोरियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि कौन से स्टॉक्स में करना है, कौन से में नहीं। नेक्स्ट, हैंगसेंग। हैंगसेंग भी ओवरऑल इसका जो फॉर्मेशन जो बना हुआ है बहुत ही चॉपी है। यहाँ पे यहाँ से चॉपी हो गया पूरा। बट यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव आया था डाउन साइड में और अब ये एक अप साइड में, लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो मे बी ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए जस्ट लाइक यूके मार्केट, देन फिर ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बार में ऊपर नहीं जा पाएगा ये। नेक्स्ट, एसएससी कंपोजिट इंडेक्स, दैट इज चाइना मार्केट। तो चाइना मार्केट में भी जो फॉर्मेशन बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। ये लोअर बॉटम, लोअर टॉप, फिर ये लोअर बॉटम। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन के हिसाब से, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये कोई एडवांस नहीं है बट फंडामेंटल चीज़ है। अगर आप टेक्निकल्स को देख के ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको ये आना चाहिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। ये फंडामेंटल चीज़ है। अगर आप ये समझते हो तो आप फिर डिफरेंट सेटअप और डिफरेंट सेट पैटर्न्स पे आप काम कर सकते हो, जस्ट लाइक वीसीपी, फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न। तो वो आपके लिए पकड़ बना देगा कि आपको कहाँ पे काम करना चाहिए, राइट। तो अभी भी ये ऊपर आता है तो ये लोअर टॉप बना सकता है, क्योंकि एक बार उसने बना दिया। तो मे भी हो सकता है ये पैटर्न फॉलो करे और ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे या तो डबल बॉटम ना बने और ऊपर ना जाए तब तक। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड की हमने पहले बात की थी, लास्ट वीक मैंने बताया था कि जब तक ये वाला जोन नीचे ब्रेक नहीं हुआ और ये एक जोन में रहेगा, मतलब मैं एज पर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को बड़े मूव और कुछ वीक्स के मूव चाहिए रहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आवरली बेसिस इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये अच्छा खासा मूव आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मिला था, ये वाला। मैं जनरली गोल्ड ट्रेड करता नहीं हूँ एक्सेप्ट दिस मूव, अगर आपको मिलता है तो दैट्स अ गुड पार्ट। लेकिन इस जोन में मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। अगर ये ब्रेकआउट के नज़दीक होगा, ब्रेकआउट होगा तो मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा इसको। सिल्वर भी सेम है, बहुत ही साइडवेज जोन में है। एक बार देखो, एक बात याद रखो, कभी भी अगर एक बड़ा मूव आता है नीचे 40% या 50% से अबाव, तो उसको कवर करना बहुत ही, मतलब उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कॉस्पी में भी वही होने वाला है और सिल्वर और गोल्ड में भी आपने देख लिया, जस्ट ऐसा ही कॉस्पी में भी हो सकता है। महीने लग जाते हैं इसको, करीब अभी 1 साल होने आ जाएगा। 1 साल हो जाएगा, मतलब फरवरी में अगर थोड़ा और महीने निकल जाएंगे तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में हमें कभी भी लॉन्ग साइड के लिए नहीं जाना चाहिए। बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी वही हुआ। एक बार जब ये तो पूरा ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें इसको देखना ही नहीं चाहिए अगर आप सिर्फ लॉन्ग कर रहे हो तो। नेक्स्ट, यूके क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अपसाइड में तो बहुत ही इसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप्स यहाँ पे है और यहाँ पे भी डाउन साइड गैप है। तो इसको गैप्स को फॉलो करने में ही इसको ऊपर टाइम लग जाएगा। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अच्छा नीचे चल रहा है, दैट मीन्स इट्स गुड फॉर आवर मार्केट एंड इकोनॉमी, यस। तो डेफिनेटली हमारा मार्केट पॉजिटिव रह सकता है कुछ टाइम के लिए। यूएसडी आयना, यूएसडी आयना इज वन ऑफ द इंडिकेटर दैट शोज दैट इंडियन मार्केट इज गुड। तो आप
देख रहे हो कि ये जब से गिरा है तब से हमारा मार्केट भी ऊपर की साइड में चल रहा है। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि एक अच्छा खासा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन था। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और लोअर बॉटम थोड़ा सा। तो अगर ये ब्रेक होता है नीचे तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा सकता है, दैट इज़ गुड फॉर आवर मार्केट। तो या तो ये साइडवेज जोन में भी रह सकता है, ये जो रेंज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। फर्स्ट हम बात करेंगे निफ्टी। तो निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम बताया था ये एक बड़ी गिरावट आई थी 15% की। देन फिर ये हायर बॉटम बना, देन फिर ये वापस से हायर बॉटम बना और कॉन्ट्रैक्शन छोटा हो रहा है, वोलेटिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे बड़ी वोलेटिलिटी हुई। वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? फ्रॉम अप टू डाउन। तो यहाँ से यहाँ तक की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ से यहाँ तक की वोलेटिलिटी बहुत कम हुई और हायर बॉटम बनाया, और यहाँ से यहाँ की कम हुई। तो वोलेटिलिटी क्या हो रही है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसको ही वीसीपी बोलते हैं। वीसीपी का कोई पैटर्न नहीं होता, वीसीपी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइस का बिहेवियर है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये बिहेवियर से ऊपर जाता है, ये बिहेवियर रहेगा तो हम उसे वीसीपी बोलते हैं। इट्स अ प्राइस एंड वॉल्यूम बिहेवियर। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लास्ट वीक में भी बोला था, ये अगर ब्रेकआउट हो गया और सस्टेन किया ऊपर, जो कि अभी तक तो कर रहा है, तो यहाँ से बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है, मे बी शायद नेक्स्ट बुल मार्केट। बिकॉज यहाँ तक तो आना ही चाहिए उसको, यहाँ पे जाके अटक सकता है क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए धीरे धीरे जाएगा क्योंकि अभी भी इसको 7% अचीव करना है, और इसके लिए कोई आसान नहीं है। अगर बुल मार्केट स्टार्ट होता है तो आप जब भी देखोगे बुल मार्केट बहुत ही स्पीड में चलता है, आपको मौका नहीं देंगे। आपको लगेगा कि यहाँ पे अरे नीचे आ जाएगा, लेकिन मौका नहीं देंगे, कब गैप अप गप ऊपर चला जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। देख सकते हो राइट, ये बुल मार्केट है, आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे, वन रेड वन रेड वन रेड करके ऊपर जा रहा है। ये देखो यहाँ पे भी ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन समझना है। एक बड़ी वोलेटिलिटी आई, फिर वापस से छोटी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बन गए। और देखो कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ऐसा आपको वो ट्राइंगल शेप में नहीं मिलेगा, कभी भी आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस बिहेवियर क्या है। राइट, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन इसके छोटे छोटे हो रहे हैं। राइट, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से फिर उसने नीचे का मुंह कभी देखा ही नहीं। राइट, तो ऐसा ही, और मैं अभी अपना मार्केट भी ऐसा ही है। राइट, तो मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे आके रुक सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, वैसा ही अपने मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में है। तो आपको ध्यान रखना है ये अर्ली स्टेज ऑफ बुल मार्केट हो सकता है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। सेम फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको स्टडी करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, ऑटो सेक्टर। अभी यहाँ पे सेम चीज़ हुई है जो निफ्टी में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट वीक भी एक्सप्लेन किया था ये, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। और यहाँ पे मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई। राइट, ये बड़ी वोलेटिलिटी आई, देन इसकी वोलेटिलिटी कम हो रही है, देखो कम हुई, वोलेटिलिटी कम हुई और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड आपको देखने मिल रही है कितनी तेज है। इसने इवन ये रेजिस्टेंस को भी भाव नहीं दिया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया लेकिन उसको भाव नहीं दिया, ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो इस तरीके का मूव आ सकता है और ऑटो सेक्टर अभी लीड कर रहा है इंडियन मार्केट में। तो मेक श्योर आपके जो भी स्टॉक्स है वो ऑटो सेक्टर के रिलेटेड हो। देन फिर इंडिया डिफेंस, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन है, ऑल टाइम हाई के जोन के नज़दीक है
और ये ऑटो के बाद में एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स में है निफ्टी फार्मा ऑलरेडी लीड कर रहा है इंडियन मार्केट में, और ये ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पे, और ये फिर ये हायर टॉप हायर फॉर्मेशन में चल रहा है। तो डेफिनेटली आपके पास में ऑटो, निफ्टी, इंडिया डिफेंस, देन फार्मा, इस तीन से होंगे स्टॉक्स, तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर स्टॉक्स होंगे उसमें। और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इट्स नॉट ऑल टाइम हाई, बट इट्स परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी, बिकॉज इसमें ऑलरेडी वो फॉर्मेशन आ गया है, हायर टॉप हायर बॉटम। ये एक, ये देख रहे हो, ये फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फॉर्मेशन आ गया है, तो ये धीरे धीरे कवर अप कर सकता है, बेटर देन निफ्टी है अगर इससे रिलेटेड भी कोई स्टॉक है। लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी तीन टॉप सेक्टर्स है, ऑटो, इंडिया डिफेंस एंड फार्मा। इंडिया कंजम्पशन, इसमें भी वही चीज़ आपको देखने मिली होगी, ये एक बड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे आई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अभी ऊपर जा रहा है। इट्स अ प्राइस बिहेवियर, इट्स नॉट अ पैटर्न ऑफ वीसीपी। आप हमेशा कभी भी उसको ट्राइंगल से कंपेयर मत करना, आपको हमेशा उसका प्राइस बिहेवियर समझना पड़ेगा। मीडिया ऑल टाइम हाई भी नहीं है और नीचे चल रहा है, तो इसे अवॉइड करेंगे। निफ्टी रियल्टी ट्रैक में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, वापस से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, तो काफ़ी 2024 से 2026, मतलब आप देख रहे हो ये 2024 2026 काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है, ये रैली के बाद में 200% की रैली के बाद में अच्छा करेक्शन हुआ है। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे भी हुआ था, फिर बाद में इसमें अपसाइड आया था। तो सेम ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो इस पैटर्न के ज़रिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। तो आपको इसको ट्रैक में ज़रूर रखना चाहिए, निफ्टी रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो कि लोधा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। देन मेटल मेटल कुछ साइडवेज जोन में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इससे रिलेटेड कोई कोई स्टॉक होंगे तो आप कर सकते हो। बट हमारे पास ऑलरेडी है ऑटो, फार्मा, राइट। एफएमसीजी क्लियरली सेज नो, क्योंकि डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन में चल रहा है। देन इंडिया डिजिटल, ये भी कुछ अच्छा चल रहा है, बट बेटर देन निफ्टी चल रहा है, बट अभी भी ऑल टाइम हाई जोन के नज़दीक नहीं है। आईटी इंडेक्स, तो ये तो अवॉइड करना चाहिए। देन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, और कुछ इससे रिलेटेड स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर चल रहे होंगे। तो आप वो स्टॉक्स अगर आपके पास में है, जस्ट लाइक श्रीराम फाइनेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर श्रीराम का चार्ट देखोगे, अभी अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, तो वो मैं चार्ट दिखाऊंगा नहीं, आपका वो होमवर्क है, आपको वो चेक करना है। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक भी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। केमिकल्स का इतना बड़ा चार्ट नहीं है, बट ऑल टाइम हाई जोन के नज़दीक में ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स गुड पार्ट। पीएसयू बैंक भी कुछ उस तरीके का ही है, नीचे परफॉर्म कर रहा है, बट नॉट दैट आउट परफॉर्मर। कमोडिटी भी नीचे परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, इसका क्लियरली यहाँ पे चॉपीनेस आ गई है, और डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन भी है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये कुछ साइडवेज जोन में तो अभी चल रहा है, बट विल वेट फॉर एनर्जी सेक्टर। इंफ्रा इंडेक्स भी जस्ट लाइक निफ्टी, तो एट पार है ये। और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बैंक, मतलब इसमें बैंक नहीं आते, बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स आते हैं, तो ये ऑल टाइम हाई और ब्रेकआउट के बाद चल रहा है, बट ये नीचे आ गया। बट लेट्स सी, अगर ये नीचे क्लोज होता है तो फिर अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। पीएससी भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऑयल एंड गैस भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमारे पास में ऑटो, फार्मा, इंडिया डिफेंस, देन सम पार्ट ऑफ कंज्यूमर एंड सम पार्ट ऑफ रियल्टी। तो दीज आर स्टॉक, दिस टाइप,
इंक्लूडिंग स्टॉक यू कैन वॉच, एंड कुछ मेरे स्टॉक्स भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ, बट वो बाय से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, जस्ट लाइक डिया कैप्स, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, क्लियरली मैं कह रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट, और पारस, पारस में भी कुछ अभी चल रहा है, बट ये कल इसमें न्यूज़ थी, इसके लिए कुछ उसमें आया है, और ये आईपीओ स्टॉक है, एक भेल है, कुछ मेरे और भी स्टॉक्स हैं, तो लेट्स चेक। ओके, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए आपको किस कैसा लगा वीकली मार्केट अपडेट, एंड आपने क्या क्या सीखा वो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताइए, देन नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको और वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।